श्री कृष्ण ईश्वर कृष्ण प्रणय सांख्य कारिका का विचार करने के लिए आरंभ कर रहे हैं। इस सांख्य कारिका में अर्थात सांख्य कारिका के ऊपर दो प्रकार के टीकाएं प्रचलित है। एक टीका है गौड़पादाचार्य कृत, उन्होंने भी इस सांख्य कारिका के ऊपर भाष्य लिखा हुआ है। और श्री वाचस्पति मिश्र कृत यह तत्व कौमुदी नामक टीका है। इन दोनों प्रकार के टीकाएं तो है, लेकिन कहीं कहीं गौड़पादाचार्य कृत भाष्य का विचार करते हैं और कहीं तत्व कौमुदी का विचार करते हैं। हम इस समय विचार करने के लिए वाचस्पति मिश्र कृत जो तत्व कौमुदी है उस तत्व कौमुदी का विचार करने के लिए आरंभ कर चुके हैं। इसमें कल प्रथम उपोद्घात देखा। श्री वाचस्पति मिश्र जी ने ये कहा कि जो अपने ये ग्रंथ है कैसा होना चाहिए उसका उन्होंने कथन किया। इस संसार में जो जानने के लिए इच्छित पदार्थ प्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयिता अवधेय वचनो भवति प्रेक्षावता। विद्वान पुरुषों को ऐसी उत्तम चीज उसको ही बताने वाला कोई ग्रहण कर सकता है। इनको तो कौन है? यहाँ पर प्रतिपादन करने वाला प्रतिपादयिता अवधेय वचना भवति, आधेय से आगे होता है। उस पुस्तक में आधे डबल लिखा है, आधेय से आगे लिख रहा है। बुद्धिमानों को यह श्रवण करने योग्य बुद्धि वाला श्रवण अवधेय वचन श्रवण के करने योग्य वचन वाला विद्वानों को वह पुरुष हो जाता है। और जो जानने के लिए इच्छित वस्तु नहीं है, अप्रतिपित्सितम अर्थम प्रतिपादयन् नायं लौकिका नापि परीक्षका इति उन्मत्तवत् उपेक्षित। यह लौकिक नहीं है, परीक्षक भी नहीं है। इस तरह से लोग उसकी उन्मत्त की तरह प्रेक्षावान बुद्धिमान पुरुषों के द्वारा उसकी उपेक्षा की जाती है। और जो लोग होते हैं सचैषाम प्रतिपित्सितो अर्थ ज्ञात सन परम पुरुषार्थाय कल्पते। यह वही अर्थ यदि प्रतिपित्सित अर्थ प्रतिपादित हुआ अर्थात इच्छित अर्थ को बताया तो वह अर्थ उस अर्थ को ज्ञात करके वह अर्थ ज्ञान का विषय होते हुए परम पुरुषार्थ के लिए समर्थ होता है, अर्थात वह परम पुरुषार्थ देने के लिए समर्थ हो जाता है।
यह कहा इसलिए यहाँ पर उसी अर्थ का प्रतिपादन करने के लिए ग्रंथकार अवतरण कर रहे हैं, उसकी व्यवस्थापना कर रहे हैं। यह का श्लोक दिया, दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदुपघात के हेतु दृष्टे से नैकांतात्यंतो भावः। दुख त्रयाभिघाता यह श्लोक है। एक पद का लेकर हम विचार करेंगे, दुख त्रयाभिघाता। इसके आरंभ में थोड़ी शंका पूर्वक इस पद की अवतरणिका आती है। क्या है कि 7 प्रकार के विकल्प ये ग्रंथकार ने प्रदर्शित किए। यहाँ पर कहा दुख त्रयाभिघाता तदुपघातके हेतु जिज्ञासा भवति। तीनों प्रकार के दुखों के संबंध से अर्थात विलक्षण तीनों प्रकार का दुख होने मात्र से तद अभिघातके तद अर्थात तीनों प्रकार के दुखों का जो निवर्तक कारण है, तीनों प्रकार के दुखों को निवृत्त करने वाले कारण तद घातक जो हेतु तीनों प्रकार के दुखों को निवृत्त करने वाले कारण में हमारी जिज्ञासा होती है। अर्थात कुछ भी हमको दुख हुआ, ये दुख हमारा किस हेतु से निवृत्त होगा, वह साधन क्या है कि इस दुख की निवृत्ति हो ऐसी उसके हेतु में, उसके निवर्तक कारणों में जिज्ञासा होती है। और वह कारण कौन है? शास्त्र। यही सांख्य शास्त्रकारों को बताना है। तो पूर्व पक्षी इसके ऊपर शंका करता है, महाराज आपकी जो तीनों प्रकार के दुखों के संबंध होने के कारण तीनों प्रकार का दुख होता है, तो उसके निवृत्ति के लिए इस सांख्य तत्व कौमुदी रूप शास्त्र में, सांख्य शास्त्र में जिज्ञासा लोगों की होती है, यह कहना ठीक नहीं है। जिज्ञासा तभी हो सकती है यदि कोई जिज्ञासा न होने के कारण कुछ बताए, और ये जिज्ञासा न होने के कारण यहाँ पर विद्यमान है, इसलिए इस ग्रंथ में किसी की भी जिज्ञासा नहीं होगी, तो ये आपका ग्रंथ लिखना ठीक नहीं है। ग्रंथ लिखना ठीक नहीं, क्योंकि जिज्ञासा होने के लिए कोई भी कारण यहाँ पर मौजूद नहीं। एक यहाँ पर कहा एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। एवं ही क्या पद लिखा? एवं ही शास्त्र विषयो न जिज्ञासेत। इस प्रकार शास्त्र विषय की जिज्ञासा नहीं होगी। इस तरह शास्त्र के विषय की जिज्ञासा नहीं होगी। ये मुख्य ग्रंथकार का प्रतिपाद्य विषय पूर्व पक्ष का। अगर इस तरह शास्त्र के विषय की जिज्ञासा नहीं होगी, अब कैसी नहीं होगी? तो यदि दुखम नाम जगती न स्यात्, है ना, दुख के निवृत्तक, दुख का जो निवर्तक हेतु, उसमें जिज्ञासा कब नहीं होगी? एक, यदि जग में दुख ही नहीं होता, जगती दुखम न स्यात्, जग में दुख न होता तो दुख के निवृत्ति की कोई भी इच्छा नहीं करता। विषय न स्यात्, हाँ? शास्त्र विषय न जिज्ञासा। यदि जगत में दुख न होता तो कोई भी, पूर्व पक्ष कहता है कि इस तरह कोई भी इस शास्त्र के विषय की जिज्ञासा नहीं करेगा। कैसे? जगति दुखम न स्यात्, जगत में दुख नहीं है, इसलिए कोई शास्त्र की इच्छा, शास्त्र के विषय को जानने की इच्छा नहीं करेगा। एक दूसरा हेतु है
ठीक है, जग में दुख हो सदवा न जिहासितम, सब आदत होने पर भी सब न जिहासितम, दुख जगत में विद्यमान होने पर भी त्याग करने के लिए इष्ट न हो। दुख है, कोई चीज हमारे पास है लेकिन हमको छोड़ने की इच्छा ही नहीं है, तो उसके छोड़ने के कारणों को कोई ढूंढेगा नहीं। इसलिए कहा जग में दुख न हो तो भी शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। जग में दुख होने पर भी त्याग करने की इच्छा न हो तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा, क्योंकि ये जो शास्त्र विषय जिज्ञासा है वो शास्त्र विषय जिज्ञासा केवल दुख के त्याग के लिए है ना। इसलिए दो उपाय, ये कारण, इनके कारण शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होती। आगे और क्या है, दूसरा दिया जिहासितम व आशक्य समुच्छेदम। दुख क्या है, कोई बोलेगा नहीं महाराज किसी को दुख प्रिय नहीं है, सबको लगता है कि हमारा दुख निवृत्त हो जाए, कोई भी दुख की इच्छा नहीं करता। इसलिए दुख कैसा है, जिहासितम। ये जिहासित पद है ना, हातुम इष्टम जिहासितम, हातुम इष्टम है ना, ये वो हाथ के आगे इस धातु से यहाँ पर त्याग करने के लिए ये हा धातु का प्रयोग होता है, तो उसे हा धातु से सन प्रत्यय करके जिहास बन जाता है, तब प्रत्यय होकर के पुनः जिहासित रूप सिद्ध है। जिहासित अर्थात त्याग करने के लिए इष्ट। दुख कोई बोलेगा नहीं महाराज ये जिहासित है, त्याग करने के लिए इष्ट है। अच्छा, त्याग करने के लिए इष्ट तो है चीज, लेकिन वो कब त्याग, कब उस शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी, फिर यदि वह त्याग किया ही नहीं जा सकता, छोड़ा ही नहीं जा सकता। कैसा, कैंसर इत्यादि कुछ रोग आगे जाने के बाद असाध्य हो जाते हैं। ये त्याग करने के लिए इच्छा है, पैसे हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन वो जाता ही नहीं। वो आशक्य समुच्छेदम, सम उच्छेद अर्थात सम उपसर्ग पूर्वक उपसर्ग पूर्वक शीघ्र द्वैधीकरण, इस यह धातु है यहाँ पर सम्यक उच्छेद, आशक्य सम्यक उच्छेद, जिसका अतिशय अच्छी तरह से उच्छेद करना अशक्य है, जिसका उच्छेद अच्छी तरह से किया नहीं जा सकता। यदि ऐसा दुख हो तो कौन उसके शास्त्र विषय जिज्ञासा करेगा। आपका महाराज ये दुख कभी आपका ये रोग निवृत्त नहीं होगा, इसलिए आप क्या करिए, घर लेके जाइए, यही बता देंगे डॉक्टर अंतिम में। तो वह लोग क्या करते, फिर उसके निवृत्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करते, पर्याय नहीं है, उसका उच्छेद हो ही नहीं सकता, निवृत्ति हो ही नहीं सकती, तो उसकी निवृत्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। इसलिए कहा जिहासित तो है, लेकिन कैसा दुख है, अशक्य समुच्छेद दुख है, लेकिन उसका त्याग ही नहीं किया जा सकता, तो कोई भी मनुष्य है ना शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। यह पूर्व पक्ष का ठीक। ये जो आशक्य समुच्छेद है, त्याग न करना अर्थात त्याग करने के शक्य न होना, ये दो प्रकार की अशक्य समुच्छेद का दो प्रकार की है। कौन कौन सी, तो देखिए अर्थात किस किस कारण से इसका उच्छेद नहीं किया जा सकता। एक, दुख से नित्यत्वा तदुच्छेदोपाया परिज्ञान। देखो उसका दो पदार्थों का ही उच्छेद नहीं होगा। एक
यदि वह नित्य हो। नित्य होने पर उसका उच्छेद नहीं होता। और दूसरा है, एक दूसरी बात यह है कि साधना ज्ञान, तो उपाय ज्ञान, एक है तो उपाय का ही ज्ञान नहीं, इसकी निवृत्ति किसके द्वारा की जाए, इस तरह के उपाय का ज्ञान न होने पर भी उच्छेद नहीं हो सकता। एक अगर रोग है, किसी डॉक्टर को पता ही नहीं, वैद्य को पता नहीं कि इसको औषधि कौन सी देवे और इस रोग की निवृत्ति कैसे हो। हाँ, रोग नित्य है तो भी उसकी निवृत्ति नहीं हो सकती। जैसे डायबिटीज, अब ये आ गया तो मरण तक छूटता ही नहीं, मृत्यु तक वह, अब उसका उच्छेद नहीं किया जा सकता। दूसरी है, एक आधा रोग है निवृत्त कर सकते हैं, लेकिन उस वैद्य को उसकी निवृत्ति का उपाय पता नहीं है। अपना कोरोना हो सकता है निवृत्ति उसके, लेकिन उसके अब धीरे धीरे उसका ज्ञान होते चला है, लेकिन प्रारंभ में उसकी निवृत्ति का उपाय पता नहीं था, इसलिए उसकी निवृत्ति नहीं की जा सकती। तो ऐसे एक चीज नित्य हो तो भी उसकी निवृत्ति नहीं की जा सकती, और उसकी निवृत्ति का उपाय का ज्ञान न होने पर भी उसकी निवृत्ति नहीं होती। ये जो दुख है उसका उच्छेद करना अशक्य बताया, लेकिन क्यों? यदि नित्य हो, नित्य होने के कारण अथवा उपाय का ज्ञान न होने के कारण कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। ठीक है, कोई बोलेगा महाराज कोई भी कार्य होता है यत् कृतकम तद अनित्यम, जो उत्पन्न होता है उसकी निवृत्ति तो होती ही है, उसकी निवृत्ति की जाती है। यह दुख भी है, उत्पन्न हुआ ना, पहले नहीं था, जन्य है, इसलिए उसकी तो निवृत्ति उच्छेद तो हो ही जाएगा, तो वही कर, ठीक है, मान लिया। शक्य समुच्छेदत्वेपि शास्त्र विशेष ज्ञानस्य अनुपायत्वात् सुकरस्य उपायांतरस्य सद्भावाद्वा। ये हमको ऐसे पढ़ने के अपेक्षा से आप पढ़ते रहेंगे, उसको पता चलेगा। एक क्या का पता चलेगा, एक दिया शक्य समुच्छेदत्वेपि, उसका उच्छेद करना शक्य है। शक्य समुच्छेदत्वेपि एका, अर्थात उच्छेद करना शक्य होने पर भी दुःखस्य शक्य समुच्छेदत्वे अपि, अर्थात दुख की निवृत्ति, दुख का उच्छेद शक्य होने पर भी शक्य समुच्छेद यस्य, है ना, तदुक्खम शक्य समुच्छेदम तस्य भावा शक्य समुच्छेदत्वम तस्मिन् शक्य समुच्छेदत्वे। म्हणजे अर्थात दुख का उच्छेद करना शक्य होने पर भी यह अर्थ होता है, इसका उच्छेद किया जा सकता है। ऐसी अवस्था में भी एक जिज्ञासा नहीं होगी। क्यों? शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपायात्। एक क्यों जिज्ञासा नहीं होगी? शास्त्र विषय जो ज्ञान है वह क्या होने पर, शास्त्र विषय ज्ञान, शास्त्र विषयस्य ज्ञानस्य अनुपाय, अर्थात शास्त्र विषय ज्ञान उपाय न होने पर, शास्त्र विषय, ठीक है, हमको दुख को छोड़ने की इच्छा है, लेकिन शास्त्र विषय ज्ञान इसका उपाय नहीं है, तो कौन शास्त्र विषय जिज्ञासा करेगा? शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। करेगा क्या? जो पढ़ने जा रहा है वो किसी का उपाय नहीं, जैसे
आजकल के प्रत्येक बहुत से शास्त्र, इतिहास, भूगोल वगैरह बहुत शास्त्र, जिसको मुक्ति पानी है और वो अगर सुख पाना है तो कितने भी पैसा, कितना भी कुछ भी प्राप्त करने पर वो सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। सुख के प्राप्ति के लिए हमको जो वेदांत आदि शास्त्र है उस दुख की निवृत्ति के जो जिसने उपाय बताए, आत्यंतिक निवृत्ति दुख के जैसे हो, ऐसे शास्त्र की अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर पूरा पक्ष कह रहा है शास्त्र विषय ज्ञान उपाय न होने पर भी कोई भी उसके निवृत्ति की इच्छा नहीं करता। अच्छा, एक दूसरा सुकरस उपाय अथवा ये शास्त्र उपाय भी है, शास्त्र का ज्ञान उपाय है मान लिया, लेकिन क्या है ना, शास्त्र को जानना कितनी समस्या। एक एक पंक्ति का विचार करते करते समस्या हो जाती है, कल इसके कारण पाठ नहीं हो चुका है ना, ऐसी स्थिति हो जाती है। अर्थात शास्त्र को जानना, इंद्रियों को रोको, एकदम घर बार छोड़ करके चिंतन करते रहो, दिन रात पहले व्याकरण पढ़ो, फिर उस व्याकरण को पढ़ने के बाद संख्य तत्व कौमुदी पढ़ो, उसकी पंक्तियां थोड़ी टेढ़ी बेढ़ी, कितना दुख होता है। उसकी अपेक्षा से जाओ दवाखाने में, दुख कुछ रोग हो गया, उसको दुख को निवृत्त करना है, कितने प्रकार के दुख है उसको गणना करो और उसके रोग की निवृत्ति का उपाय करो। यदि कुछ बुखार वगैरह है तो जाकर के वैद्य से 2-4 गोलियां लाई, खा ली, हो गया दुख निवृत्त। क्या करना है, सही है। इस तरह के सांख्य तत्व कौमुदी को पढ़ करके ऐसे बोलेंगे ना। यदि एक शास्त्र विषय उपाय तो है, उपाय शास्त्र है, लेकिन इसके अपेक्षा से शास्त्र उपाय मान लिया, लेकिन दूसरा भी उपाय है, अन्य सुकर उपाय। सुकर यदि अन्य उपाय हो तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करता। कर देगा। सुलभ यदि उपाय विद्यमान हो तो शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं हो सकती। एक देखो, जग में दुख ही नहीं होगा तो शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। दूसरा, होने पर त्याग करने की इच्छा नहीं है तो भी शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। त्याग करने की इच्छा है लेकिन उसका उच्छेद नाश नहीं किया जा सकता तो भी कोई शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। उच्छेद किया जा सकता है लेकिन शास्त्र विषय का ज्ञान कोई उपाय नहीं है, साधन ही नहीं है शास्त्र का ज्ञान, तो भी कोई उसके निवृत्ति के लिए शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं करेगा। ठीक है, शास्त्र को उपाय मान भी लिया, लेकिन उसकी उपेक्षा से दूसरा कोई सुलभ उपाय है तो भी शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4, 5। ये 5 कारण हो गए जिसके कारण शास्त्र विषय जिज्ञासा है ना नहीं हो सकती। इस तरह से 5 कारण, तो पूर्व पक्षी बोलेगा इस 5 कारणों के कारण शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। ये किसने कहा? पूर्व पक्ष। यानी पूर्व पक्ष का इतना पक्ष हो गया। तो सिद्धांति उसको उत्तर देते हुए कहता है न, है ना, न तावत दुखम नास्ति थी। पूर्व पक्ष ने कहा दुख जगत में नहीं, इसलिए है ना शास्त्र विषय जिज्ञासा नहीं होगी। पहले का खंडन किया, कहता कि जगत में दुख नहीं है ऐसी बात नहीं, जगत में दुख है। एक उसका खंडन करते हुए रेखा दिखा है ना, जगत में दुख, जगति दुखम न, है ना, जगति दुखम न से, जगत में दुख नहीं है ये कहोगे तो आपका कहना ठीक नहीं है। न तावत आदौ जगति दुखम न इति, न जगत में दुख नहीं है सिवा नहीं, अर्थात जगत में दुख है।
क्या है? जगत में दुख है, इसलिए उसके निवृत्ति के लिए शास्त्र विषयक जिज्ञासा होगी। क्या होगी? दुख है तो उसकी निवृत्ति का कोई प्रयास करेगा। तथा पूर्व पक्ष ने कहा था होने पर भी किसी को त्याग करने के लिए इच्छा नहीं है तो भी शास्त्र की जिज्ञासा नहीं होगी, तो दूसरों का खंडन किया है। अरे अजिहासम अपिन, वह लिखा है, क्या लिखा है? नाप्यजिहासितम इति, वह अजिहासित है ऐसी बात भी नहीं है। न अपि अजिहासितम, अजिहासित, जिहासित अर्थात त्याग करने के लिए इष्ट, अजिहासित अर्थात त्याग करने के लिए इष्ट न होना, ये दुख त्याग करने के लिए इष्ट नहीं है ऐसी बात नहीं, अर्थात वो त्याग करने के लिए इष्ट है, त्याग करने के लिए इच्छित है। समझ में आ रहा है ना? आगे इति, अब इसी को ही बताने के लिए मूल श्लोक में पद दिया दुख त्रयाभिघाता। क्या पद दिया है? मुझे दुख जगत में नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दुख त्रय है, उसका निर्गुण अस्तित्व के लिए दुख त्रय, और ये निवृत्ति करने की इच्छा क्यों है? उसका अभिघात, अनिष्ट संबंध हमारे देह के साथ हो रहा है। जिस तरह का संबंध देह के साथ न हो ऐसा एकदम अनिष्ट इच्छित संबंध है, दुख का नहीं है, इच्छित दुख का संबंध नहीं है, लेकिन उसका संबंध होता है, इसलिए उसके त्याग करने की इच्छा होती है। आगे दुख त्रयाभिघाता इति, दुख बोलते ही नहीं है, दुख क्या है? तुरंत आपके पद आगे की चलनी चाहिए। दुखानां त्रयम, दुख त्रयम। मैं आपको प्रतिवार थोड़े बताऊंगी, बताओ पढ़ो, ऐसे नहीं होता ना, पंक्ति हो गया आपका, चलो है ना, पूछ लो। एक आगे दुखानां त्रयम, दुख त्रयम, ये जो दुख त्रयाभिघाता पद है, उस पदों का समास करने का जा रहा है। यहाँ पर लिखा दुखानां त्रयम, दुख त्रयम, दुखों का त्रय, दुखों का त्रय अर्थात तीन दुख है ना, दुख त्रयम, दुखानां त्रयम, दुख त्रयम अर्थात तीन दुख। आगे तत्खलु आध्यात्मिक आदिभौतिक आदिदैविकश्च, अनुस्वार छोड़ दिया। तत्खलु आध्यात्मिकम, आध्यात्मिकमादिभौतिकम आदिदैविकञ्च, ऐसा कहना चाहिए। जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ो, उसका मका फकर निकलने का आवश्यकता है। वह ये तीन प्रकार के दुख है। एक दुख आध्यात्मिक, आध्यात्मिकम संस्कृत लिखी है, मराठी में आध्यात्मिकम दुख, द्वितीय दुखम आदि, भौतिकम, और तीसरा है आदिदैविकम, आदि दैविकम। ये तीन प्रकार के दुख है। पहला कौन सा? आध्यात्मिक, दूसरा आदिभौतिक, तीसरा आदिदैविक। आदिदैविक। ऐसे तीन प्रकार के दुख होते हैं। इस तीन प्रकार के दुखों का आगे अंतर्भाव दो नहीं करना है, लेकिन पहले इनकी व्याख्या देते हैं। पहले क्या है? आध्यात्मिक। तत्राध्यात्मिकम द्विविधम, शारीरिक। देखो, आध्यात्मिक दो प्रकार का दुख है। एक ये समझो, वैसे तो देखा जाए तो आध्यात्मिक और बाह्य प्रकार से दो ही दुख होते हैं, लेकिन यहाँ पर लिखा है आध्यात्मिक दुख दो प्रकार का। एक शारीरम, मानसम च, शारीरम उसमें हम शारीरिक दुख करते हैं। दूसरा मानसम अर्थात मानसिक दुख। ऐसे
आध्यात्मिक दुख दो प्रकार है। उसमें से पहले शारीरिक दुख का विवेचन देखिए। वात शारीरम, वात पित्त कफ श्लेष्मा, बोला वैषम्य निमित्तम, वैषम्य निबंधनम निमित्तम जो उसमें देखिए, निमित्तम शारीरम वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। शारीरिक जो दुख होता है उसका कारण क्या है बताया। शरीर में होता है कि नहीं, कभी पीड़ा होती है। ये शरीर में 3 धातु है। कौन कौन से? वात पित्त कफ। वात वायु, पित्त शरीर में बढ़ता है, और दूसरा है कफ। ये वात पित्त कफ श्लेष्मा अर्थात कफ। वात पित्त श्लेष्मणाम वैषम्य निमित्तम। वात पित्त और कफ इनकी विषमता हो गई तो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। किससे होते हैं? तो वैषम्य, उनकी विषमता, उनके कारण से ही शरीर में दुख होता है। शरीर में कौन से वात पित्त और कफ, इनके वही विषमता के कारण शारीरिक दुख होता है। और मानसिक दुख है दूसरा। मानसिक क्या है? काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद विशेषादर्श निबंधनम। एक आदमी बोले और ठीक बोले, क्योंकि आवाज टूट करने आना चाहिए एकदम अच्छा। काम क्रोध, अभी आप पढ़े वो किसी को समझ में नहीं आएगा, उसमें आवाज भी नहीं। देखो, मानस काम क्रोध लोभ मोह भय विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधनम। तो कहते हैं कि मानसिक दुख कौन सा है? काम क्रोध लोभ मोह भय ईर्ष्या विषाद विषय विशेषादर्शन निबंधन। इसमें प्रथम दिया काम। काम अर्थात इच्छा, इष्ट विषय की अभिलाषा। जो इच्छित विषय है उसके प्राप्ति की इच्छा होना, यह काम है। दूसरा है क्रोध। क्रोध अर्थात अनिष्ट विषय द्वेष। अनिष्ट विषय अंतकरण में द्वेष होना, यह दूसरा है क्रोध, है ना। काम क्रोध लोभ। लोभ अर्थात दूसरों के अपने पास द्रव्य होने पर भी दूसरों को सत्य की धने तदान इच्छा। धन बहुत है और पुनः दूसरों के धन के ग्रहण करने की इच्छा होना, ये लोभ। काम क्रोध लोभ भय व्याघ्र मोह अर्थात कि इसका त्याग करना चाहिए, किसका स्वीकार करना चाहिए, इसके विषय में विवेक न होना, यही मोह है। मोह में क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, कर्तव्य कर्तव्य का विचार नहीं रहता। तत्पश्चात मोह, उसके बाद है भय। व्याघ्र इत्यादि के कारण से होने वाला भय। ईर्ष्या, पर संपत्ति, उत्कर्षा, सहिष्णुता। दूसरों को संपत्ति मिली लेकिन उसका उत्कर्ष सहन न होना, यही है ईर्ष्या। पश्चात दिया विषाद
विषादार्थ खेल हो। और कैसा क्या है, अपनी पत्नी है, पुत्र है, उनमें अतिशय प्रेम होने के कारण क्या हो गया, बाद में उनका मृत्यु हो गया, वो मर गए। तो अंतःकरण में जो खेद होता है, पीड़ा होती है, वही है विषाद। विषय विशेषादर्शन अथवा विशिष्ट रीति से विषय का अच्छी तरह से ज्ञान न होना, संशय होना, विषय के विषय विशेष अदर्शन, विषय का विशेष रीति से ज्ञान न होना। आत्मानात्मविवेक है ना, अथवा अन्य जो विषय है, विषय का अच्छी तरह से ज्ञान न होना, यह भी, ये सभी, ये आदर्शन है ना, ये तत् निबंधनम यस्य दुःखस्य तद्दुःखम काम क्रोध लोभ भय ईर्ष्या भय मोह ईर्ष्या विषाद विषय विशेषा दर्शन, यानी इन के निमित्तक यही निबंधन है। निबंधन अर्थात निमित्त है जिन दुखों का। ऐसा दुख कौन सा दुख हो गया, यह मानसिक दुख, इनके कारण मन में पीड़ा होती है। होती कि नहीं होती? अच्छा, तो देखिए, सर्वम चैतत आंतरोपाय साध्यत्वात् आध्यात्मिक, सर्व वात पित्त कफ अथवा काम क्रोध लोभ, इनसे उत्पन्न होने वाला दुख, जो मानसिक दुख है अथवा शारीरिक दुख है, ये दोनों भी दुख अंतरोपाय साध्यत्वात्, जो अंदर के उपाय है, उन उपायों के द्वारा सिद्ध होने वाला होने से, देखो वात पित्त कफ किसमें, शरीर में, काम क्रोध लोभ किसमें है, अंतःकरण मन में, अर्थात ये अंदर के उपाय के द्वारा ही उत्पन्न होने वाला होने से इसे आध्यात्मिक दुख कहते हैं। ठीक है, आध्यात्मिक अर्थात आत्मनि भवति, आध्यात्मिक आत्मा में होने वाला, आत्मा शरीर को भी कहते हैं, आत्मा मन को भी कहते हैं। तो आत्मनि भवन आध्यात्मिक है ना, आध्यात्म, उसके बाद ठग प्रत्यय करके आध्यात्मिक हो जाता है। यह जिस दुख का अभी हम लोगों ने विचार किया, वो कौन सा दुख है, आध्यात्मिक दुख होता है। उसके पश्चात दूसरा होता है बाह्य दुख। कौन सा दुख, आंतरिक दुख और बाह्य दुख। आध्यात्मिक दोनों प्रकार का दुख है, बाह्य भी दुख दो प्रकार का है। जो आगे के दो प्रकार होता है, आदि भौतिकम आदि दैविकम, ये दोनों भी बाह्य दुख है। तीसरे दुख के दो ही विभाग हो सकते हैं, आध्यात्मिक और बाह्य। लेकिन ये तीन प्रकार लिखे क्यों, तीन प्रकार लिखने की अपेक्षा थी का, जो छात्र है, छात्रों की बुद्धि की विशदता हो जाए, छात्र का जो बुद्धि है वो ऐसी प्रगल्भ हो जाए, इसलिए उन्होंने प्रथम से तीन भेद करके कथन किया। देखिए, बाह्योपाय साधंच दुखम द्वेधा, बाह्य उपाय से सिद्ध होने वाला, प्राप्त होने वाला दुख दो प्रकार का है। एक आदि भौतिकम और दूसरा आदि दैविक। इसमें बाह्य जो दुख है आदि भौतिक, उसको यहाँ पर कहते हैं तत्रादि भौतिकम। उसमें आदि भौतिक दुख कौन सा है, कहा मानुष
पशु सरीसृप स्थावर निमित्तम। अगर मनुष्य अर्थात मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो अथवा स्थावर अन्य पदार्थ हो, उनके कारण मनुष्य से भी दुख होता है, हम लोग पशुओं से भी, व्याघ्र से इत्यादियों से होता है। कभी सरीसृप अर्थात सांप इत्यादि उनसे भी दुख होता है कि नहीं? ये जो आध्यात्मिक दुख, आदिभौतिक दुख है, मनुष्य, पशु है ना, पक्षी भी ले लेते हैं, सरीसृप स्थावर। यहाँ पर सरीसृप से क्या लेना है? जो पैरों से नहीं चल पाते अथवा जिनके बहुत छोटे छोटे पैर होते हैं, सांप इत्यादि उनको पैर नहीं होते, वो भी यहाँ पर सरीसृप पद से लिए जाते हैं। और दूसरे जो छोटे छोटे पैर वाले गौ इत्यादि छोटे होते हैं ना, और उनसे भी दुख होता है। इनके कारण होने वाला जो दुख वह आदि भौतिक आदिभौतिक दुख है। आदिदैविक दुख कौन सा है? यक्ष राक्षस विनायक ग्रहावेश निबंधन। यक्ष ये देव योनि भेद है, विनायक ये सब विनायक कर्म विघ्न सिद्ध्यर्थम नियोजित गणानाम आधिपत्य च रुद्रेण ब्रह्मणा। एक वाक्य दिया, विनायक कौन है? कहते कि विनायक देवता ही है, लेकिन वो किसी कर्म में विघ्न की सिद्धि के लिए, विघ्न करने के लिए एक ब्रह्मदेव जी ने और शंकर जी ने एक विनायक की नियोजना की, उसी को ही गणों का पति बना दिया। मालक लगता है गणपति हो, गणों के अधिपति उन्होंने बताया। और ये क्या कर लेते हैं समझ लो, कब? तेनोपसृष्टो यह तस्य लक्षणानि नहीं बोला था। जब हमको गणाई जो विनायक है ना, विनायक की उन्होंने हमके साथ संबंध किया है, अर्थात वो अपने के लिए आप दुख देने वाले हैं, ये समझना कब है? उसके लक्षण कुछ ग्रंथकार ने हमारे पास बताए हुए हैं। एक है, समझ लो, स्वप्ने वगावत्यर्थम जलम मुंडांश पश्य। यदि स्वप्न में बहुत जल से स्नान करेगा, निरंतर जल में ऐसे तैरेगा, बहुत तैरेगा अतिशय, अथवा स्वप्न में मुंड देखेगा, क्या बोलते हैं, मस्तक मुंड वाला, उसको देखेगा। अथवा कषायवासश्च क्रव्याराष्टाधिरोहति। कषायवासस अर्थात सन्यासी को, क्रव्यादायुष, क्रव्यादा अर्थात जो मुर्दों का मांस खाने वाला, इसको देखेगा। अंतजैर गर्दवैरुष्वै सैकत्रावतिष्ठ। अंत्यज गर्दव ऊंट उनके साथ एक जगह पर ही रहेगा, यानी किसके में नहीं बैठना चाहिए? अंत्यजों में, अंत्यजों के साथ, गधों के साथ नहीं बैठना चाहिए। और दूसरा ऊंट के ऊपर बैठ कर भी नहीं पालकी करनी चाहिए किसी। वो देखेंगे तो भी समझ लेने का कुछ अनिष्ट होना। पुरजन्य पितरात्मान मन अनुगतम पर कहते स्वयं जाते हुए भी कहते कि दूसरे के द्वारा जाए। विमना मन थोड़ा चंचल, विफल आरंभ निष्फल, संसीदत्य निमित्तता है ना, इत्यादि। और किसी निमित्त के बिना यदि खिन्न हो जाएगा तो भी समझो कि
विनायक की भाव कृपा हो गई। तेनोपसृष्टो लभते न राज्यम राज्यनंदन। यदि विनायक के द्वारा युक्त हो गए हम लोग तो समझो राज्य का बेटा, राजा का पुत्र राज्य प्राप्त नहीं कर सकता, उसको राज्य मिलेगा नहीं। दूसरा है कुमारी भरतारम, यह कुमारी लड़की है, यदि उसको ऐसे स्वप्न पड़ेंगे तो उसको पति नहीं होता, मिलता ही नहीं, कितना ढूंढने पर उसको पति नहीं मिलता। ठीक है, स्त्री है, विवाह भी किया, लेकिन ऐसे स्वप्न पड़ेगा तो उसको गर्भ नहीं रहता, वो पुत्र को जन्म नहीं दे सकती। पर ठीक है, श्रोत्रिय है, शास्त्र को पढ़ा है, लेकिन क्या हो चुका है, वह आचार्य नहीं बनेगा किसी का। क्यों? क्योंकि इस तरह से अनिष्ट स्वप्न उसका होता है, तब भी वह आचार्य को प्राप्त नहीं करेगा। और भी कहते शिष्यों का ऐसी स्थिति हो गई तो उसको अभ्यास नहीं कर सकता, उसका अध्ययन नहीं होता। ऐसा किसी का तो है नहीं ना। वनिक लाभम च नाप्नोति न चाप्नोति। व्यापारी को धंधा, व्यापारी का धंधा अच्छा नहीं, और शेतकरी खेती को अच्छा नहीं करता, इसीलिए इसको क्या करना चाहिए? अर्थात ये विनायक यदि हमारे व्यवहार पे चले गए तो ऐसी स्थिति हो जाती है। यक्ष राक्षस विनायक ग्रह इनका आवेश शरीर में हो गया, तन निमित्तक यह आदि भौतिक दुख हो जाते हैं। तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयं दुखम रजत परिणाम भेदो न शक्यते प्रत्याख्यातुम। इसलिए कहा कि तदेतत् प्रत्यात्म वेदनीयं दुखम, पूर्वपक्षी कहता है वह जो प्रत्येक आत्मा में जो विद्यमान दुख है उसका प्रत्याख्यान, वो दुख कैसे है? रजत परिणाम, रजोगुण का परिणाम विशेष यह दुख है, इसलिए इसका खंडन नहीं किया जा सकता। यह क्या तक का, उसके बाद हम थोड़ा सा विचार आगे करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते